भस्त्रिका प्राणायाम में पूरी गहरी श्वास अंदर भरनी है और पूरी श्वास बाहर छोड़नी है। देखो ऐसे, पहले प्राणायाम करने के लिए आराम से कंफर्टेबल का मतलब, अगर आप कंफर्टेबल है तो ऐसे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बैठ जाओ, एक पैर ऐसे मोड़ लो, ऐसे बैठ जाओ। आई समझ में बात? दीवार का सहारा ले लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, बेड के ऊपर बैठ के कर लो, जमीन पे बैठ के करो, मैट पे बैठ के करो, जहां भी करना है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल जो है ना होना चाहिए। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आप ध्यान से समझ लें, अगर घुटनों में प्रॉब्लम, आप जबरदस्ती बांधे बैठे हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते आप। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप आराम से पैर खोल के बैठे ना, दिक्कत क्या है? अच्छा, कई बार लगता है अभी तो मैं ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, थोड़ी देर में जो है ना पेन होने लगा, पैर खोल लो। क्योंकि तीन चीजें आपकी आपस में कनेक्टेड है, आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपका शरीर, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। अगर शरीर के अंदर कहीं भी अनकंफर्टेबल होगा शरीर, तो वो आपकी इमोशनली भी आप अनकंफर्टेबल होंगे और मेंटली भी अनकंफर्टेबल होंगे। इस बात समझ में आ गई? तो इसलिए बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। कंफर्टेबल तो होना है, लेकिन कमर गर्दन सीधी रखनी है। ना तो ऐसे झुक के बैठना, देखो ऐसे, ना ऐसे करके बैठना, आराम से बैठना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है। आ गया? हाथ जो है आपका, ये जो कलाई है आपकी, एक एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, योग से चमत्कार होते हैं, लेकिन आजकल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजकल योग इतना फैल गया। जैसे अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आलू प्याज की सब्जी कम खाते हैं, कौन क्या खाएंगे? शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, ये खाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आलू प्याज क्या है, सस्ता घर में ही होता है रोज, ठीक है, तो वो वहां जाके नहीं खाते। योग का भी यही हाल हो गया। अब फैल तो बहुत गया, लेकिन क्वालिटी गिर गई बहुत ज्यादा। और क्वालिटी 99% लोग, मैं आप अपने जो है ना ये लिख लेना पेपर के ऊपर, 99% लोग योग जो है वो गलत कर रहे हैं, टेक्निकली सही नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो योग तो एक ऐसी चीज है, अगर सही ढंग से किया जाए तो पहले दिन ही, अगर 15-20 मिनट भी अगर सही किया जाए तो पहले दिन ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है, टेक्निकली जो है ना गलत होने की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। आई समझ में बात? तो अब आपको क्या करना है, टेक्निक के ऊपर बहुत फोकस करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्राणायाम करने का सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर, कमर गर्दन सीधी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, पैर खोल सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने पोस्चर को, दीवार का सहारा ले सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये सबसे पहले। दूसरा, आपके जो कंफर्टेबल पोस्चर होने के बाद कमर गर्दन क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। तीसरा, आपका जो ये कलाई है, ये कलाई, ये आपके घुटने के बिल्कुल यहां पर ऐसे ये टिकेगी, यहां पर ऐसे ही। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ थोड़े से है ना छोटे होते हैं, उनके जो है ना यहां पर नहीं टिक पाती, वो थोड़ा सा यूं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ होना चाहिए, हाथ यूं सीधा नहीं होना चाहिए, यूं सीधा नहीं होना चाहिए, यूं मुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे समझ में बात? ये जो आपकी कोहनी है ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ी रहेगी। समझ में आ गया सबको? ठीक है। फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट फिंगर है और ये अंगूठा, ये दोनों आपस में टच करेंगे ये, और 3 फिंगर्स ऐसे खुली रहेंगी, ये वाला। इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान की मुद्रा बोलते हैं। और ये ऐसे रहेंगे, या तो ये रखेंगे, नहीं अगर आपको बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन के लिए मुद्रा होती है। अगर आपको बीमारियां ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये अंगूठे की जड़ में ऐसे लगा देंगे,
ऐसे अंगूठे की जड़ में, ऐसे 3 फिंगर खुली रहेंगी, ये अंगूठे की जड़ में। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। क्या बोलते हैं? वायु मुद्रा। इस मुद्रा के करने से, वायु मुद्रा के करने से आपके अंदर जो है विचार जो चल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। दूसरा, वायु एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे अंदर होती है, वो वायु दोष होता है। यानी कि लगभग 350 से ऊपर बीमारियों का कारण हमारे अंदर वायु दोष है। वायु का दोष मतलब इम्बैलेंस। ठीक है, तो जहां जहां वायु अवरुद्ध है, देखो वायु को समझने के लिए आप करो, आपको ना आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर में आपके घुटनों में दर्द होने लगा ना, किस लिए? वायु यहां पर क्या हो गई? रुक गई है। और जैसे आपने ये खोला तो क्या होगा? वायु चलने लगी, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से जब वायु हमारे अवरुद्ध होती है बॉडी में कहीं भी, तो उसकी वजह से, क्योंकि वायु का स्वभाव क्या है? चलते रहना, जहां रुकेगी वहीं जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इसलिए वो है। तो वायु जो दो है उसको दूर करने के लिए अगर हम प्राणायाम के साथ, अगर हम मुद्रा भी कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि इस मुद्रा में आपको आधे घंटे बैठना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, बैठ पाएंगे क्या आप? नहीं, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो प्राणायाम के साथ साथ अगर आप मुद्रा में बैठना बहुत आसान है, तो ये मुद्रा करेंगे तो बेटर है। इससे माइंड भी आपका शांत होगा और आपका वायु दोष भी दूर होगा। तो ये इस तरीके से आ गया समझ में? अभी रहने दो, ये आ गया समझ में? ठीक है, तो ये ऐसे रखना है। समझ में आया? तो पहला नियम क्या बताया? कंफर्टेबल पोस्चर। जब भी अनकंफर्टेबल लगता है अपना पोस्चर चेंज कर ले। दूसरा क्या बताया? कमर गर्दन सीधी ना, गर्दन को ऐसे नहीं झुकाना। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे ऐसे गर्दन कर देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना, बिल्कुल ऐसे बैठना है आराम से, और ना ही अकड़ के बैठना। समझ में आ गया? अगला नियम क्या है? वायु मुद्रा में हाथ की कलाई जो है आपकी घुटने के ऊपर, ये तो आपका हो गया बैठने का पोस्चर। अब क्या है? सबसे पहला जो प्राणायाम है वो कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा है? भस्त्रिका। इसका मीनिंग और वो हम बाद में समझेंगे, पहले बस करना सीख ले, ताकि आप करें, प्रैक्टिस साथ साथ आप करेंगे और साथ साथ फिर सुनते जाएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा गहरा श्वास अंदर भरना है और पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। तो कैसे? जैसे इस तरीके से, जल्दबाजी नहीं करना। जब आप पूरा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, थोड़ी सी ताकत लगानी होगी, ऐसे ताकत लगाई, श्वास अंदर भरा। अब रोक लेंगे श्वास को क्या करेंगे? रोक लेंगे। और फिर रोकने के बाद 1-2 सेकंड रोका और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे और फिर रोकेंगे और फिर एक बार करके देखें। भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में एक गति के साथ श्वास अंदर भरनी होती है, वो एक पावर के साथ श्वास अंदर भरनी होती है। भरते जाए, सुनते जाए। प्राणायाम जब भी करें, सबसे बढ़िया तो रहता है कि आंखें बंद करके करें। लेकिन कुछ लोगों को जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो शुरू में जो है ना आंखें बंद करने में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं, आंखें खोल के कर सकते हैं। वो पूरा गहरा श्वास अंदर भरना है और पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। गहरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर, तन, मन और भाव से। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तन, मन और भाव। तन, मन और भाव से पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। एक एक पल हर एक श्वास को महसूस करते हुए गहरा श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें।
पूरा ले, पूरा छोड़े। जब भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं तो श्वास की आवाज आती है। श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की दोनों आवाज आती है भस्त्रिका प्राणायाम। जब हम श्वास लेते हैं तो उसकी भी आवाज आती है, जब श्वास छोड़ते हैं तो उसकी भी आवाज आती है। एक एक पल गहरा गहरा श्वास, हर श्वास को महसूस करते हुए, एक एक पल, हर पल पूरा गहरा गहरा श्वास, तन मन और भाव से पूरा पूरा श्वास लें, पूरा पूरा श्वास लें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब जब मैं रिलैक्स बोलूं तो क्या करेंगे? दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथ रब करेंगे और आंखों की थोड़ी सी मसाज और फिर आंखें खोलेंगे। क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक आंखें बंद करते हैं तो बाहर का जो वातावरण होता है उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा रब करके उसको एनर्जी जो है ना देना जरूरी है बाहर की। तो अभी थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा गहरा श्वास अंदर भरना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जब श्वास अंदर भरते हैं बाहर छोड़ते तो श्वास की आवाज आती है। तीसरा नियम, जब श्वास अंदर भरने में और श्वास बाहर छोड़ने में बराबर समय लगता है। अंदर भरने में और बाहर छोड़ने में बराबर समय लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिक्कत कहां आती है कि जब हम श्वास अंदर भरते हैं वो तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब छोड़ते हैं ना तब बड़ी मुश्किल होती है। जैसे हमारी जीवन में भी देखें, जब हमें लेना होता है ना तो हमारे लिए लेना आसान है, और लेकिन जब हमने अपना कुछ किसी को देना है तो बड़ी मुश्किल होती है देने में। यानी कि टेकिंग और गिविंग एक प्रोसेस है, जैसे लर्निंग और टीचिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, तो लर्निंग थोड़ी सी आसान होती है लेकिन टीचिंग मुश्किल होती है। उसी तरह से लेना बहुत आसान है और देना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से प्राणायाम में भी यही होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हम श्वास अंदर लेते हैं ना थोड़ा आसान है हमारे लिए, ऐसे ले लेंगे हम, लेकिन जब छोड़ेंगे ना तो पता क्या होता है, ऐसे छोड़ते हैं। ये जो मोमेंट है ना ये नहीं होनी चाहिए, ये आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबल। और कैसे है? ताकत लगानी होगी, बिना ताकत ऐसे अगर सांस लोगे ना नॉर्मल ऐसे, कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसका। आपको ताकत लगानी होगी। हमारा मकसद है, जब हम दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आजकल तो गांव में भी यही हाल हो गया है, हर जगह हर तरीके का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, थॉट प्रोसेस हमारा इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि लाइफ आसान नहीं रही। अब सीधी सीधी लाइफ जैसे पहले थी, खाए पिए और अपना काम कर लिया, पहले यही था। लेकिन अब है ना लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यानी कि मल्टीपल चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। विचारों का और आपकी श्वास का बहुत गहरा रिलेशन है, आपकी श्वास का और आपकी इमोशंस का बहुत गहरा रिलेशन है, और आपके शरीर का और आपकी श्वास का भी बहुत गहरा रिलेशन है। ये चारों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जहां भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई वो तीनों डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी, वो दूसरी भी, बाकी तीन भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। एक में भी अगर प्रॉब्लम है तो जब आपके यहां पर बहुत थॉट चल रहे हैं तो आपकी जो श्वास जो है ना वो बहुत गहराई जो वाली जो श्वास है ना वो नहीं हो पाती, फिर शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है तो डीप ब्रीदिंग करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे? आगे समझ में? तो पूरा खींचना है श्वास को, तो खींचने के लिए क्या करेंगे? थोड़ी सी ताकत लगाएंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल करके छोड़ना है श्वास को, ऐसे शरीर से नहीं, नाक से सिर्फ
कंधों से नहीं छोड़ना। कंधों से कैसे है देखो। अच्छा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें नहीं पता चलता हमारा मन कभी कहां पहुंच गया और एकदम प्राणायाम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्राणायाम सिर्फ एक बार सीखने से नहीं आता है, हर वक्त अलर्टनेस चाहिए। क्या चाहिए? अलर्टनेस चाहिए हर वक्त। तो क्या करना है देखिए, आपके लंग्स है ना, मुश्किल से आप अगर चेक करवाएंगे तो 40 to 50% ही काम कर रहे हैं लंग्स आपके। बाकी ब्लॉकेज पड़ी है लंग्स में, सिकुड़ चुके हैं। कई तो बीमारियां होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें 70-80% जब लंग्स सिकुड़ जाते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं बड़ी बड़ी। आपके लंग्स जो है ना, आम आदमी के मेट्रो सिटीज में बहुत सारी रिसर्च हुई है। स्कूल में अगर देखें बच्चों के, अभी पिछले कुछ टाइम पहले जो है ना रिसर्च हुई थी कि मोर देन 40% बच्चों के, छोटे बच्चों के, उनके लंग्स भी जो है ना ब्लॉक है, और बड़ों के तो बहुत ज्यादा ब्लॉक। फिर भी हमारा शरीर के अंदर पावर इतनी है कि काम चल रहा है। तो हमने क्या करना है? लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्या करना है? लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। और वो कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा श्वास लेंगे, दूसरा ज्यादा से ज्यादा श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यानी कि श्वास बाहर छोड़ने से हमारी बॉडी क्या होगी? लंग्स क्या होंगे? डिटॉक्सिफाई होंगे। इसको टर्म को बाद में समझाएंगे क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो अब इसका जो है ना एक दो तरीके हैं जो आपको करना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें, अब आपने देखो, एक बार करके देखेंगे, ऐसे आवाज आनी चाहिए, हर एक की आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए, तब आपका बस तरीका सही है। देखो ऐसे करो। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है पीछे श्वास की? आ रही है ना? ऐसे ही आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। करो, लेने की भी और छोड़ने की भी। जल्दबाजी नहीं करना। अच्छा अब आप एक बात देखेंगे, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी आपने देखा, अब आप जब श्वास ले रहे हैं तो थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, इतनी आसान से नहीं हो रही है। अब आप एक काम करो, हाथ को ऐसे करो, ये वायु मुद्रा में, ऐसे ही ये भी वायु मुद्रा में रखो, ठीक है। अब इसको ऐसे बंद कर दो वायु मुद्रा में, ये ऐसे, कोहनी को नीचे नहीं लेके आना, ऐसे रखना है। मैंने बताया ना सारा सिस्टम कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना? सेम वही काम, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ऐसे। पूरा खींचो, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, पूरा पूरा खींचो, पूरा। नाक कुछ बाहर कुछ माल आ जाए तो उसको साफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना जो है छोटा टॉवल रखा करो साथ। कमर गर्दन सीधी रखते हुए। अब लेफ्ट को बंद करो, राइट से लो, राइट से छोड़ो। वायु मुद्रा में हाथ को बिल्कुल खुला रखें, कहीं भी टच ना करें, पूरा पूरा। पूरा पूरा करें, पूरा पूरा। हाथ नीचे, अब दोनों से करें। दोनों से करें, पूरा गहरा श्वास। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ समझ लेना 1 ग्राम वजन कम आपका हो गया। हर बात बाहर जाती हुई श्वास के साथ समझ लो जितना बीपी आपका हाई है 1 पॉइंट बीपी नॉर्मल हो गया। एक पॉइंट शुगर नॉर्मल।
कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, यूं समझ लो 1% ब्लॉकेज खुल गई। करो, चमत्कार होगा इन 10 दिनों में, चमत्कार, ये गारंटी है मेरी। इन 10 दिनों में चमत्कार होना है आपके साथ, लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा भाई, उसके बिना नहीं हो सकता। फॉलो तो करना ही पड़ेगा। पूरा पूरा करें, पूरा करें, पूरा। पूरा पूरा करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा, अब आप थोड़ा सा जैसे बीच में प्राणायाम करते करते थक गए मान लो, ठीक है, तो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब बैठना नहीं है, रिलैक्स का मतलब चेंज। क्या है? आज से नियम बना ले, सुबह घर में उठने से लेकर रात के सोने तक इस शरीर को ना कोई आराम, वैसे बैठ के आराम नहीं देना, चाहे किसी भी एज में हो। अगर इसको चला के रखोगे तो ठीक है, और जिस दिन इसको बिठा दिया ना तो बैठ ही जाएगा। इसलिए चेंज कर देना है। फिजिकल से थक गए तो मेंटल वर्क, मेंटल से थक गए तो फिजिकल वर्क। अब प्राणायाम में क्या करेंगे? अब आपने प्राणायाम किया थोड़ा सा, आप थोड़ी थकान हो गई तो क्या करेंगे? दोनों हाथ ऐसे कर लो, दोनों हाथ ऐसे कर लो, ठीक है, और ऐसे लेकर जाओ। ये तो आराम से बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, आजकल बड़ा फैशन है चेयर योगा का, है ना? वेस्टर्न कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में जो है ना बहुत फैशन है। अच्छा देखो, एक चीज का ध्यान रखें, कहीं भी कुछ भी करें आप, करें तो पूरा करें टेक्निक के साथ। अब जैसे आप ये कर रहे हैं, सबसे पहले इसको करने के लिए आपकी जो कोहनी है ना वो सीधी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाना, आपको मैं एक गारंटी देता हूं, आज 10 सेंटर में विजिट करके आना कहीं भी, और दूर नहीं हमारे सेंटर में भी जाना, वहां भी नहीं ये मिलेगा हाल। 99% लोग आपको गलत करते हुए मिलेंगे, चाहे वो हमारा सेंटर हो चाहे कोई भी हो। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीखा नहीं है, सीखा है, क्योंकि जो योग है वो फिजिकल नहीं है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, ये तीनों चीजें मिलके योग बनाती है, ठीक है। तो उनका क्या है, ध्यान कहीं और है, कहीं कोई परेशानी चल रही है, बस उसमें खोए हुए हैं, तो वो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। 7 जन्म भी अगर आप यूं करते रहे ना, 7 जन्म भी, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 7 जन्म भी यूं करते रहे कोई फायदा नहीं। पहले, सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करना है, ये जो है ना, ये जो कोहनी है ना, ये मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये ऐसे क्रॉस करो और ऐसे, पहले तो बिल्कुल सीधा करो, फिर कमर को तो थोड़ा सा जो ना यहां से जो है ना कंधों से ऐसे खींच देंगे ऊपर, ढीला नहीं छोड़ेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। खींच दिया, अब ऐसे जाओ, वापिस आओ, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर वापिस आओ, राइट, वापिस, लेफ्ट, वापिस। देखो अभी भी मेरे कहने के बाद भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। कोई भी जो है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि जी मेरी एज ज्यादा है, मेरा वो है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसमें एज किसमें चाहिए, हाथ सीधा करना है, करो करो करो। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, स्टेमिना को बढ़ाना है। ये लो, ये लो, हो गया। रिलैक्स कर दो, अब रिलैक्स कर दिया। अब थोड़ा सा यहां पर पेन हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों हाथ ऐसे कर लो, ऐसे रखो, रखा, ऐसे मिलाओ, ऐसे, और यूं लेके जाओ नीचे से और ऊपर से ऐसे, ये करो।
ये करो, कोहनी को पूरा पूरा ऐसे ऐसे घुमाओ, आराम आराम से ऐसे। हो गया? अब उल्टा कर दो, ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाओ। तो ये कभी भी कर सकते हैं। क्या इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म मतलब छोटा, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, यानी कि छोटी छोटी एक्सरसाइज। आई समझ में? ऐसे कर लो, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसे मोड़ो। इससे आपके भुजाओं के जो है ना इंच होंगे कम, जिनके ज्यादा हैं। हाथों को नीचे नहीं लेके आना। देखो हाथों को यानी इससे नीचे नहीं, ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल, इससे नीचे नहीं जाने देना ये, और सिर्फ ये ऐसे। यहां नीचे जाएंगे तो खुल जाएंगे, यहां पर ऐसे वो बंद हो जाएंगे, बस ये। हो गया? ये कर लेंगे। फिर बटरफ्लाई कर लेंगे, ऐसे ऐसे मिलाओ और पकड़ लो, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई कर लो। आप वैसे ही हिला लो पैरों को ऊपर नीचे, हाँ, जो कुर्सी पर बैठे हैं। करो करो। अब क्या होता है भस्त्रिका प्राणायाम में, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी आजकल जो है ना नाक बंद रहती है। क्या रहती है? बंद रहती है। पोल्यूशन की वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है हर जगह, ठीक है। फिर हमारे विचार बहुत चल रहे हैं, तो इसको खोलना भी बहुत जरूरी है। तो इसको खोलने के लिए पहला जो सबसे बढ़िया तरीका है, आपको डेली नियम से बादाम रोगन ऑयल। अगर बादाम रोगन ऑयल नहीं है तो घी डाल लें, भैंस का डाल लें, गाय का डाल लें, जिसका भी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया है बादाम रोगन, या नारियल का भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गलती से भी नारियल का मत डाल लेना, ठीक है ना। और गर्मियों में भी जिनके अंदर वायु ज्यादा है वो बिल्कुल भी नारियल का नहीं डालना, क्योंकि नारियल का तेल क्या होता है? ठंडा होता है, नहीं तो नाक जम जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात, जब ऑयल डालें नाक में तो आप थोड़ा गर्म करके डालें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ठंडा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, हवा, एसी और पंखे में आधे घंटे तक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी जो है ना नाक चलनी शुरू हो जाएगी, बहनी शुरू हो जाएगी नाक। करो करो इसको, अभी रुकना थोड़ी था, ठीक है। तो क्या करना है आपको? डेली रात को सोने से पहले जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो यूं समझ लो ये बहुत बड़ी दवाई है। क्या करें? बेड का जो किनारा होता है ना, वहां गर्दन को लटका दे नीचे। बेड के जैसे ये किनारा है, यहां गर्दन को लटका दिया नीचे, बिल्कुल पूरी गर्दन को नीचे लटका दो, और 3-4 बूंद बादाम रोगन ऑयल की दोनों नाक में डाल दो, और डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहो। सर्वाइकल में रिमार्केबल चेंज आएगा आपके अंदर, बहुत जल्दी आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आई समझ में बात? ये करना है।